अशोक चिन्ह पर बवाल क्यों, आखिर इससे एतराज किसे? आपको दिखाता हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हजरत बल दरगाह की तस्वीर है और कश्मीर में हजरत बल दरगाह है, डल झील के पास। दरअसल यहां पर एक शिलापट लगी थी और उस शिलापट में अशोक चिन्ह लगा हुआ था। इस अशोक चिन्ह से इस कदर एतराज हुआ, बेशक वहां लोगों को भड़काया गया। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अशोक चिन्ह पर पत्थर मारने शुरू कर दिए और मार मारकर उसे तोड़ दिया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में क्या पुरुष क्या महिलाएं, उस शिलापट पर जो अशोक चिन्ह था पत्थर मार के उसे तोड़ दिया। जो बाहर लगा हुआ शिलापट है उससे भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है। अब देखिए जरा उसके बाद की तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर, यहां वो अशोक का चिन्ह था। दरअसल वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम लिखा है डॉक्टर सैयद दरख्शान अंद्राबी। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था मरम्मत के बाद और उनका शिलापट था, उसी में अशोक चिन्ह लगा था। इसके बाद देखिए बवाल शुरू हुआ और पहले वहां मौजूद लोग नारेबाजी करने लगे और ऐतराज जताने लगे। एक तरफ से हंगामा हो रहा था तो दूसरी तरफ से भी हंगामा शुरू हो गया। ये तस्वीरें देखने के बाद लोगों में गुस्सा था। डोगरा फ्रंट ने आज प्रदर्शन किया है, डोगरा फ्रंट के लोग सड़कों पर उतरे और अशोक चिन्ह का अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अशोक चिन्ह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जवाब दो, जवाब दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दो। दूसरी तरफ दूसरे हिंदू संगठन भी सड़क पर उतरे, उन्होंने पुतला जलाया और अपने गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया। उमर अब्दुल्ला एक जगह गए थे, वहां मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। मैंने कहा यहाँ नहीं, तो सुनते नहीं, मैंने कहा यहाँ नहीं, तो सुनते नहीं, मैंने कहा यहाँ नहीं, तो सुनते नहीं, मैंने कहा यहाँ नहीं, तो सुनते नहीं। मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं है, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। श्रीनगर के हजरत बल में अशोक चिन्ह को लेकर भारी हंगामा हुआ। कुछ कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। वायरल वीडियो को लेकर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा ने अशोक चिन्ह लगाए जाने पर ही सवाल उठा दिए हैं। अब भाई आपको बताऊं पूरा बवाल किस बात को लेकर हुआ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हजरत बल दरगाह और ये वो आप देख रहे हैं शिलापट। दरअसल श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह पर यह बवाल हुआ। ईद मिलाद की नमाज पढ़ने के बाद तोड़फोड़ की गई है। दरगाह पर लगे अशोक चिन्ह को देखकर कुछ लोग भड़क गए। कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को ईंट पत्थर से तोड़ डाला और हजरत बल दरगाह में हाल ही में दरअसल मरम्मत का काम किया गया था। 3 सितंबर को शिलालेख पर अशोक चिन्ह लगा दिया गया था और आकृतियां गढ़ने को कट्टरपंथियों ने इस्लाम के विरुद्ध बता दिया। इसी के बाद लोगों ने अशोक चिन्ह पर निशाना साधा और उसे निशाना बनाया। दरगाह में संगमरमर पर अशोक चिन्ह उकेरा गया था। भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। उपराज्यपाल ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 दिन पहले दरख्शान अंद्राबी ने इसका उद्घाटन किया था। अंद्राबी वक्फ बोर्ड चीफ और बीजेपी के नेता भी हैं। अंद्राबी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान को राष्ट्रद्रोह और आतंकी कृत्य बताया उन्होंने। दोषियों के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। पीएसए मतलब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इसके तहत 2 साल तक गिरफ्तारी या नजरबंदी हो सकती है। बिना किसी मुकदमे के ही गिरफ्तारी को कार्रवाई हो सकती है और टीआरएफ ने यानी आतंकी संगठन ने अंद्राबी को अब जान से मारने की धमकी दी है। आइए आपको बताऊं कि हजरत बल क्या है, वहां अशोक चिन्ह को लेकर इतना बवाल क्यों हुआ है। बहुत से लोग नहीं जानते हजरत बल दरगाह है क्या। तो देखिए जरा, ये हजरत बल की तस्वीर आप देख रहे हैं। हजरत बल दरगाह एक पवित्र और सुंदर दरगाह है। दरअसल दावा यह है कि पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बालों के अवशेष यहां मौजूद है। साथ ही ये अवशेष इस दरगाह को मुस्लिमों के लिए खास बनाते हैं। श्रीनगर में डल झील के किनारे यह दरगाह मौजूद है। सफेद संगमरमर की वास्तुकला देखने लायक है। इस मस्जिद का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। यहां मूल रूप से इशरत महल और एक बागीचा भी है। शाहजहां के सूबेदार सादिक खान ने इसका निर्माण करवाया था। 1968 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देखरेख में यह दरगाह बनाई गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जिन लोगों ने भी अशोक चिन्ह के साथ ये तस्वीरें देखी उनमें बहुत गुस्सा है। देश का अपमान कोई नहीं सह सकता है और देश से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। लोगों को सुनिए।
जो ये दहशतगर्द कल दरगाह में घुसे थे, ये किस तरह से घुसे, पत्थर कैसे उन्होंने हाथ उठाए, और वहां की पुलिस क्या कर रही थी जिन्होंने उनको करने दे दिया। वहां अगर सर्च करके अंदर भेजा जाता है, जो पुलिस की बटालियन वहां है वो क्या कर रहे हैं, उन पर भी एक्शन होनी चाहिए। हर बार कहते हैं हम मूर्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। अशोक स्तंभ एक मूर्ति है। अशोक स्तंभ भारत का शान है, भारत की आन है, भारत का रुतबा है। उसको तोड़ने का मतलब दिल्ली को तोड़ना, उसको तोड़ने का मतलब दिल्ली का अपमान करना, संविधान का अपमान करना। बाद में धर्म है और इस देश के सारे नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। जो भी देश के नागरिक, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर राष्ट्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसकी सजा जो संविधान में होगी वह मिलेगी। पाकिस्तान की शय पर की गया है, अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश जो है वो कश्मीर के अंदर की गई है, क्योंकि हमारी एजेंसियां, हमारी सेना, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को बचाने की ओर लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपदा आई हुई है और वो लोगों को बचाने की, उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश जो है वो इसके माध्यम से की है। क्या लोगों को जानबूझकर भड़काने का काम किया जा रहा है? देखिए कौन है इसके पीछे, सियासतदान क्या कह रहे हैं आपको बताता हूं। दरअसल ये है दरख्शान अंद्राबी, बीजेपी के नेता है और वक्फ की चेयरमैन भी है। इन्होंने कहा जिन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया है, क्या वो बिना नोट के दरगाह आते हैं? भारतीय मुद्रा पर भी अशोक स्तंभ है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उस पत्थर पर राष्ट्र चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं। पहले वो सवाल बनता है, मजहबी चीज में अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी थी, पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। महबूबा मुफ्ती कह रही है गुस्ताखी की जाएगी कि हमें गुस्सा आता है, ऐसा काम किया जाएगा। भावनाएं उमड़ जाती हैं, ऐसी स्थिति में तोड़फोड़ करने वाले आतंकी नहीं है, पीएसए के तहत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं अशोक चिन्ह संप्रभुता, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, ऐसी हरकतों से राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कहते हैं। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत है? वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तो ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए। वो राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर पत्थर मारने की वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखी। अब पूरे भारत में लोग जो हैं वो गुस्से में हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान नहीं होगा। इन सब के बीच सबसे शानदार बात कही दरख्शान अंद्राबी ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब आप हजरत बल दरगाह में जाते हैं तब आप क्या ये गांधी जी वाला नोट लेकर जेब में नहीं जाते हैं? और दूसरी तरफ देखिए उस नोट में भी अशोक चिन्ह बना है, गांधी जी की भी तस्वीर लगी हुई है। ये नोट, ये पैसा रखकर ही, चाहे वो किसी कोई भी नोट हो, 500 का हो, 50 का हो, 200 का हो, ये नोट लेकर ही वहां जाते हैं, कोई पैसा बाहर रखकर नहीं जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर वहां शिलापट पर जब अशोक चिन्ह था तो उससे दिक्कत किसे? बड़ी बात यह है